ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अगर समय खराब चल रहा हो ना, व्यक्ति आपका हाथ नहीं, आपकी गलतियां पकड़ते हैं और वो गलतियां पकड़ने का समय गया। मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि की और बात फरवरी की करूंगा। और फरवरी में आप गलतियां भी करेंगे ना, लोग तारीफ करेंगे कि वाह। और जब समय खराब चल रहा होता है ना, अच्छे से अच्छा हो, सब कुछ बेहतरीन हो, फिर भी लोग खामियां ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन फरवरी अद्भुत है। अद्भुत होने वाला क्या, कुछ अद्भुत होने वाला है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला अद्भुत तो ये है कि आपके जो ये जो शुक्र है, जो लाभ है, ये जो चतुर्थेश है, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से धन धान्य से परिपूर्ण करना हो, वैभव की बात हो, बात समृद्धि की हो, बात फ्रेंड सर्कल की हो, बात शादी विवाह की हो, बात रिलेशनशिप की हो, इन सबके लिए ये जो उच्च के हुए हैं वो भी सेकंड हाउस में जाकर के, सेकंड हाउस अर्थात होता है धन का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, ये राहु के साथ बैठे हुए हैं। ये अद्भुत करेंगे इन सभी क्षेत्रों में, जो मैंने आपसे कहा उन सभी क्षेत्रों में आपके लिए अच्छा ही अच्छा करेंगे। माँ भगवती की उपासना करना, बस एक काम करना, माँ भगवती की उपासना करना, हर एक स्त्री का सम्मान करना, हो सके तो छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उन बच्चियों को शुक्रवार के दिन टीका लगा करके, उनके माथे पे दो तीन दाने अक्षत रख करके, आप चरण स्पर्श करके, देवी स्वरूपा मान करके सफेद वस्तु गिफ्ट कर देना। फिर देखिए आप, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, धनाधान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, शानदार है, भाग्येश है। आपके भाग्य, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर चाहिए क्या? जिस किसी भी क्षेत्र में है, अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपके साथ है भाग्य, आप नौकरी करते हैं, नौकरी खतरे में है लेकिन भाग्य साथ दे रहा हो, नौकरी नहीं जाने वाली है, बिजनेस है, डील करना है या स्टार्टअप करना है, दोनों में असफलता मिल रही हो तो भाग्य अब साथ दे रहा है, तो वो भाग्य अच्छा हो जाएगा, यानी कि वो काम आपको सफल सफल में हो जाएगा, आपका वो काम। विवाह में दिक्कत आ रही हो, विवाह के लिए बातचीत चल रही है, बात फाइनल नहीं हो पा रही है, ये जो भाग्येश जो उच्च के हुए हैं वो भी सेकंड हाउस में जाकर कुछ उच्च के हुए हैं, अपने ही कुटुंब के माध्यम से कहीं ना कोई रिश्ता तो आ ही जाएगा, बात बन ही जाएगी। ये आपका जो है ना भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा है। ये धन धान्य के लिए परिपूर्ण करने वाला है। ये रिलेशनशिप, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर प्यार में कहीं कोई कटुता आई हुई है, ये शुक्र है ना, ये उच्च का है, शुक्र स्नेह का, प्यार का, मधुरता का ग्रह है, तो ये अच्छा करने वाले हैं, तो अद्भुत करने वाले हैं। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं आप जो विदेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए, घूमने के लिए, अगर विदेश जाना चाहते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, या फिर आप विदेश में काम करते हैं और आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अन्य देश में जाना चाहते हैं, स्वदेश लौटना चाहते हैं, या फिर कुछ और ऐसा जो है ना, थोड़ा घूमने-फिरने का काम कर रहे हैं, तो ये काम आपके लिए अच्छा करेगा। कोई रिसर्च का काम हो, अच्छा करेगा। कोई ऐसा कोई काम हो जो गोपनीय कार्य है, जो आप चाहते हैं कि जब मैं काम करूँ और मेरी काम की सफलता ही डंका पीट दे, सारी दुनिया में पता चल जाए कि हाँ, इसने किया है और करके दिखाया है, वो काम भी ये करवा देगा। यहाँ ये अद्भुत स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, घर खरीदना सब कुछ ठीक करता हुआ दिखाई दे, शुक्र के माध्यम से तो आप मालामाल हैं। और पूरे महीने शुक्र जो है ना उच्च के रहने वाले हैं, ये तो अद्भुत है। शुक्र उच्च के होने वाले हैं। बस मैंने जो टर्म्स ऑफ कंडीशन बोला ना, जस्ट पूजा-पाठ करने के लिए देवी माँ भगवती की उपासना, कन्या पूजा करना और स्त्रियों का सम्मान करना, ये जारी रखना है। ये करना पड़ेगा। ये इसलिए करना है क्योंकि आपकी कुंडली में मानकर चलिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर शुक्र खराब हो तो गोचर में कितना ही अच्छा हो, कोई ग्रह, लेकिन आपकी कुंडली में ही खराब है, तो फिर वो मृत अवस्था में हो, मान के चलिए षड बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल इत्यादि में कमज़ोर हो, तो फिर वो नहीं देगा। जो फलादेश मैं कर रहा हूँ, बाद में बोलेंगे कि आचार्य जी ने तो बोला था, वो हुआ नहीं। तो इसलिए वो उपाय करना है। तो कमज़ोर भी अगर शुक्र होगा तो वो भी अच्छा फल दे देगा। चलिए आगे बढ़ूँ, उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे मैं। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा है आपको मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। साथ में जो भी मनोभाव हैं मन में उद्वेलित हो रहे हों सुनने के बाद, अच्छा बुरा जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, आइए फिर से विषय पर आता हूँ। एक अद्भुत बात है, भाग्य तो आपका अच्छा हो ही रहा है।
अब भाग्य तो ऐसा होता है ना कि कभी-कभी चोर का भी भाग्य जो है ना नहीं चोरी कर लेता है, नहीं पकड़ा जाता है, तो वो सोचता है कि मेरा तो भाग्य अच्छा था, मैं नहीं पकड़ा गया। लेकिन काम तो गलत कर रहा था वो। लेकिन कर्म कैसे रहेंगे आपके? भाई ये भी तो मायने रखते हैं ना कि कर्म कैसे रहेंगे? ये कर्म के लिए है ना आपके, कर्मेश आपका जो मंगल है, वो भी तो अच्छा है। केंद्रेश होकर त्रिकोण में आकर के बैठना, त्रिकोणस्थ होना राजयोग होता है। अब ये आके बैठे हैं, यानी कि आपकी इसका मतलब ये है कि कर्म भी अच्छे होंगे, आपके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार भी अच्छे होने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, फ्रेंड सर्कल आपका सहयोग करने वाले हैं, भाई आपके सहयोग करेंगे, पैसे के संबंधित ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि से अगर ग्रसित हैं, तो उससे आप निकलेंगे। लेकिन एक समस्या यहाँ भी है, इतना स्मूथ नहीं है सब कुछ। सब कुछ अच्छा होता तो गरीब गरीब क्यों होता, दुखी दुखी क्यों होता, अमीर अमीर क्यों होता, सब कुछ अधूरा क्यों होता? ग्रह ऐसा ही है। ग्रह क्या है? राजयोग बना रहा है, लेकिन ये मिथुन राशि में है। मंगल त्रिकोणस्थ है, अद्भुत राजयोग। मिथुन राशि में है। मिथुन राशि किसकी है? बुध की। बुध मंगल का शत्रु है। बुध मंगल का शत्रु है। लेकिन बुध का मंगल शत्रु तो नहीं है, सम है, मित्र भी नहीं है, सम है। लेकिन शास्त्र कहता है शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु, यानी कि शत्रु ही है। तो अब ऐसी स्थिति में मानकर चलिए आप हैं, आप किसी शत्रु के घर में जाकर के बैठ जाएँ, आप डरे सहमे रहेंगे, पता नहीं कब क्या हो जाए। खुल करके न कुछ नहीं कर पाएँगे, न चौके, न छक्के, न कुछ काम नहीं कर पाएँगे, कुछ नहीं। तो आपको सहन कर वही वही हालत मंगल के हैं। अच्छा करना चाहता है, सब कुछ बेहतर करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहते हैं, परिणाम लाना चाहते हैं, हर तरफ से खुशहाल करवा रहा है ये ग्रह, लेकिन सहमा हुआ है, डरा हुआ है, कमज़ोर अवस्था में है, शत्रु के घर में है, प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ज़्यादातर लोग करते ही हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो फिर चिंता की क्या बात है? लेकिन अगर नहीं करते हैं, तो कर लीजिएगा। खासकर उसमें भी चमेली का तेल का एकमुखी दीपक जलाइए, लाल आसन पर बैठिए, लाल कपड़ा पहनिए, संकल्प लीजिए और कहिए कि मैं अब ये पाठ करने जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज, बस आपकी कृपा चाहिए। ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ मंगल भी आपके लिए एक अच्छा खूब भरपूर फल देंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं तीसरी बात। किसकी बात कर लेते हैं? बुध की बात कर लेते हैं। व्यवसायी है मानकर चलिए, नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा है, व्यवसायी के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन विशेषकर व्यवसायी अगर हो, जिसको बुद्धि से काम करना हो, विवेक से काम करना होता है, शारीरिक मेहनत कम होती है, बौद्धिक मेहनत ज़्यादा होती है ना? प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना होता है, तो उनके लिए बुध का अच्छा होना भी तो ज़रूरी है। यहाँ है बुध, विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, संघर्ष कर रहे हो तो अच्छा है। 11 तारीख तक, 11 फरवरी तक। 11 तारीख के बाद ये आपकी ही राशि में अर्थात कुंभ राशि में या लग्न कहिए आ जाएँगे। आपकी राशि में आने का तात्पर्य ये है, शनि बुध का संबंध बनेगा, शनि के घर में बुध आएँगे, दोनों मित्र हैं, यानी कि शनि का घर खुल करके खेलेंगे। जैसे मंगल की तरह प्रतिबंध नहीं रहेगा उन पर, बुध पर, मंगल की तरह प्रतिबंध नहीं है। तो क्या है? अच्छा, मित्र का घर है, अच्छा रहेगा संबंध, कोई चिंता की बात नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, चाहे आप विद्यार्थी आप श श किशोरावस्था में हो, यानी कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हो, माध्यमिक में हो, कॉलेज में हो आप यूनिवर्सिटी में कुछ हो, कैस चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप अ लेक्चरर हो, प्रोफ़ेसर हो, एचओडी हो, प्रिंसिपल हो, कुलपति हो, कोई भी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। उसके साथ में लॉयर हों, सीए हों, उनके लिए अच्छा है। व्यवसायी जो हैं, उनके लिए अच्छा है। बिज़नेस ये जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा है। कपड़ों से रिलेटेड काम करने, अनाज से रिलेटेड काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, उनके लिए अच्छा है। बल्ले-बल्ले, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये इसकी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, 27 फरवरी से लेकर के यहाँ चले जाएँगे, नीच भंग राजयोग बनाएँगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपको सटीक लग रहा हो, सटीक लगा तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। लेकिन आप अगर कुंडली देखना चाहते हैं अपना, क्योंकि देखिए ये तो मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताया है कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाकर बैठेगा तो ये फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में तो आपकी कुंडली ही तो आपका डीएनए है ना, परम सत्य है आपकी कुंडली। आप अपनी कुंडली के बारे में दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये जो नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा।
सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।